मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। सुधाकर सिंह जी बहुत ही लोकप्रिय नेता और सुधाकर सिंह जी जमीनी नेता और उनकी जमीनी पकड़ होने की वजह से और हर समय जनता की सेवा करने के लिए तैयार रहना, चाहे वो थाना हो, तहसील हो या किसी के ऊपर दुख तकलीफ आई हो, सुधाकर सिंह जी हमेशा तैयार रहते थे। और लोकप्रियता का यही कारण था कि बिल्कुल लोगों को अपनापन उनके साथ लगता था, बातचीत में, व्यवहार में, और राजनीतिक समझ और राजनीतिक पकड़ इतनी में थी कि वो हर तरह की परिस्थितियों का मुकाबला कर लेते थे। बाई इलेक्शन जब हुआ और उससे पहले जो इलेक्शन हुआ, वो उनकी राजनीतिक सूझबूझ, राजनीति को समझना, जमीन के लोगों के एहसास और जमीन के लोगों का दुख दर्द वो साथ लेकर के जो उन्होंने पकड़ बनाई थी। और सच्चाई तो ये है कि वो समाजवादी थे विचार से भी, और अपने हर भाव से वो समाजवादी रहे। जीवन भर उन्होंने इसी तरह जनता की सेवा करते रहे। आज वो जब हमारे बीच नहीं है, हमारे लिए तो है ही दुख, जनता के लिए भी बड़ा दुख है कि उन्होंने एक अपना नेता खो दिया। लेकिन हम जितने लोग हैं जो आए हैं, उन्हें कभी न कभी जाना ही है, और यही नेचर का नियम है कि हम अपने काम से याद किए जाते हैं, हम अपने व्यवहार से याद किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है उनके परिवार, उनके बेटा हमारे साथ हैं, जो उन्होंने सेवा की है जनता की। सुजीत भी उसी तरीके से सेवा जनता की करते रहेंगे। तो क्या माना जाए कि जो बाई इलेक्शन होना है, प्रत्याशी रहेंगे सुजीत? मैंने आपसे कहा हमारी पार्टी के सभी लोगों से बातचीत होगी। वो विषय नहीं, जो नेताजी या इनके पिता जिस तरह सेवा करते रहे, उसी दिशा में ये सेवा करते रहेंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है इनका सम्मान बढ़ाना, इन्हें आगे बढ़ाना। जय भी 20,000 वोट कटने का मुद्दा आपने उठाया। देखिए, आपके सांसद राजीव राय जी यहाँ हैं। बीजेपी तो पहले ही तैयारी कर ली थी कि 20,000 वोट काटना है, जबकि एसआईआर नहीं आया था, उस समय ही उन्होंने तैयारी कर ली थी। और अगर आपको याद हो 2022 का चुनाव जब समाजवादी पार्टी हारी, उस समय आरोप इलेक्शन कमीशन पे हम लोगों ने मिलकर के लगाया था कि इन्होंने जानबूझ करके हमारे वोटों को काटा, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी सरकार नहीं बन पाई। इधर वोट में गड़बड़ी, वोट में हेराफेरी, वोटर लिस्ट में वोटरों की वोट चोरी, ये चीज इतनी जनता के बीच में चली गई कि अब मजबूरी में उन्हें एसआईआर कराना पड़ रहा है। याद रखना, ये एसआईआर अपनी नाकामी, अपनी कमियां छिपाने के लिए हो रहा है। अच्छी बात है कि एसआईआर में हम भागीदारी कर रहे हैं। अब मैं अपने एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं कि जो पीडीएफ प्रहरी बनकर के वोटर लिस्ट ठीक कर रहे हैं। मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि अपने मतदाता आम लोग मिलकर के वोटर लिस्ट को ठीक करें, अपना वोट बचाएं, कटने से बचाएं, जुड़ने के लिए मेहनत करें। कागज ढूंढना पड़ रहा है, डेट ऑफ बर्थ है या और कागज ढूंढने पड़ते हैं, वो सब ढूंढ करके वोट बढ़ाएं। लेकिन दुर्भाग्य बात ये है कि जिस आधार कार्ड को सरकार ने ये कहा कि हमारा पहचान का कार्ड होगा, हम रजिस्ट्री कराने जाएं, बैंक का अकाउंट खोलने जाएं, हम कोई और पॉलिसी से जुड़ना चाहें, पासपोर्ट बनवाना चाहें, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहें, या किसी कागज को जब हम भरते हैं तो सरकार आधार मानती थी। और सोचिए अब आधार को ही ऐसा कर दिया कि आधार किसी लायक नहीं बचा, उसका आधार ही खत्म कर रहे हैं। ये साजिश षड्यंत्र इसलिए है कि सरकार सच्चाई से डरती है, हर आंकड़े में हेराफेरी करती है। लेकिन हम मजबूती से काम करेंगे और लोकसभा में ये बात रखेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने पर उतर आई है। सर, कप सिरप पे आजमगढ़ कनेक्शन जुड़ गया है। जो कप सिरप है वो आजमगढ़ कनेक्शन जुड़ गया है। जो कप सिरप है वो आजमगढ़ कनेक्शन जुड़ गया है। जो कप सिरप है वो उस पे आजमगढ़ से कनेक्शन जुड़ गया है, ऐसा बताया जाए। मैं आपसे कहूंगा, अगर खांसी हो तो जो देसी दवा है ना, गुड़, सौंठ या अदरक या लौंग, काली मिर्च, उसका इस्तेमाल कर लेना। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये जो आ रही है
कफ सिरप जी इससे बचना। जी